बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, नतीजा आ चुका है। पीटीआई जो है वो वहां पर हुकूमत बनाने जा रही है और इन इंतखाबात के बाद, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद जितना बड़ा अपसेट तो खैर नहीं, लेकिन ऑब्वियसली पहले से ही ये चीज़ें प्रिडिक्टेड थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से, जिस बुरे अंदाज से उसे शिकस्त हुई है, इसका असर पंजाब में भी पड़ने जा रहा है। और इस चीज़ का मुज़ाहरा 2 दिन बाद जो है PP38 में भी हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी अहम तफसीलात हैं शहबाज शरीफ के हवाले से, मरीम नवाज़ के हवाले से, PP38 को लेकर। PP38 में इस वक्त क्या मामलात हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो हल्का है LA36, वो सियालकोट के इलाकों पर मुश्तमिल है और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की है। और इसके बाद PP38 की जो सियासत है वो उलटने जा रही है, बड़ा सियासी बुर्ज उलटने जा रहा है। तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। कैसे PP38 अब ज़िंदगी और मौत का मसला किसी के लिए बन चुका है, ये तमाम तर डिटेल्स हैं नाज़रीन, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। वो आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो थोड़ा सा चीज़ों का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और फिर आगे चलकर जो मामलात अभी चल रहे हैं उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। PP38 सियालकोट नाज़रीन, यहाँ पर जो बाई इलेक्शन है, पीटीआई की जानिब से जो उम्मीदवार हैं वो है कैसर इकबाल साहब, और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो हैं तारिक सुबहानी साहब। तारिक सुबहानी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्हें इस मरतबा टिकट जारी जो है वो किया गया है। बहरहाल 2018 के हवाले से यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीती थी 2018 में, और मुस्लिम लीग नून के चौधरी खुश अख्तर सुबहानी जो थे वो यहाँ से जीते थे, और उनके जो वोटों की तादाद थी वो थी 57,636। और इस मरतबा जो टिकट जारी हुआ है मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी, वो फैमिली मेंबर है अख्तर सुबहानी साहब के। अच्छा, इसके बाद पीटीआई के सईद अहमद थे, जिन्हें 2018 में यहाँ से टिकट जारी हुआ था, और उन्होंने 40,575 वोट हासिल किए थे, और काफ़ी करीब गए थे, लेकिन फिर भी 17,000 वोटों का फ़र्क था। 17,000 अच्छा खासा फ़र्क था। लेकिन आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमने ये चीज़ देखी कि 2016 में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान अच्छा खासा फ़र्क था, तकरीबन दुगना फ़र्क था, लेकिन वो नशिस्तें भी पीटीआई हासिल करने में कामयाब रही है। तो इसलिए ये वाला जो फ़र्क है इसको जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझिए कि 2018 में नून लीग जीती थी, पीटीआई जो है उन्होंने काफ़ी टफ़ मुकाबला दिया था, टफ़ कंपटीशन दिया था मुस्लिम लीग नून को। तीसरे नंबर पर यहाँ पर ताहिर महमूद थे, जो कि इंडिपेंडेंट लड़े थे, और इनके वोटों की तादाद कुछ 12,500 के करीब थी। बहरहाल अभी जो ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून यही दो जमातें हैं जो एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर इस हलके में उनकी पोजीशन नहीं है। ऑब्वियसली उनका जो उम्मीदवार है वो इस हलके में मुकाबला नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी जो है वो इस हलके में मुकाबला नहीं कर रही। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला है, और बहुत जोड़ तोड़ का ये मुकाबला होने जा रहा है। अब कुछ प्रिडिक्शन के ऊपर मैं आपको आता हूँ, कुछ मामलात आपको बताता हूँ। LA36 ये सियालकोट का हलका था जब आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में, और ये वो हलका है नाजरीन जहाँ पर मरीम नवाज़ जो हैं वो ख़ुद गई थी, और वहाँ पर उन्होंने जलसा भी किया था, जलसे से खिताब भी किया था। लेकिन इसके बावजूद ये हलका मुस्लिम लीग नून 2021 माफ़ कीजिएगा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हारी है। जलसा किसी हलके में करना नाजरीन वहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत इम्पैक्ट वो क्रिएट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई इस हलके में जीती है। 2016 की यहाँ से मैं आपको एक दो मुख्तसर सी चीज़ें बता दूँ। पीटीआई के हामिद रज़ा 14,000 वोट लिए थे, और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इसहाक 18,000 उन्होंने वोट लिए थे, और ये हलका कश्मीर का वो जीते थे मुस्लिम लीग नून। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी, वो उनके वोटों की तादाद काफ़ी कम थी। बहरहाल 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में हामिद रज़ा साहब पीटीआई की जानिब से खड़े हुए थे, और सेम मुस्लिम लीग नून के
मोहम्मद इसहाक, दोनों के सेम जो उम्मीदवार थे वो खड़े हुए थे। अब वोटों की तादाद नाज़रीन देखें, वोटों की तादाद पीटीआई के 22,096, जबकि मुस्लिम लीग नून के 20,467 थे। और ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी जो है वो जीता है, और इस हल्के में मरीम नवाज़ की कंपेन के बावजूद, जलसे के बावजूद, ये हल्का पीटीआई ने जीतने में कामयाब रही है। अब नाज़रीन यहाँ से पंजाब में मामलात किस तरह से तब्दील हुए हैं, ख़ास तौर पर पीपी 38 में, क्योंकि एक तो ये बात जहन में रखें कि मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और बाई इलेक्शंस जो होते हैं उसमें हमेशा लोग उसी पार्टी को फेवर करते हैं जो कि हुकूमत में हो। और इसका जो नज़ारा है वो हमने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, जो कि इसी यही हल्के में जो जम्मू के जो लोग थे जिन्होंने वोट कास्ट किया LA 36, वहाँ से पीटीआई को उन्होंने भारी अक्सरियत में वोट डाला, और ये हल्का पहले मुस्लिम लीग नून का था, और मुस्लिम लीग नून से ही हल्का छीना है पीटीआई ने। अब पीपी 38 में भी मामलात तब्दील हो चुके हैं, और इसका दूसरा रुख भी मैं आपको दिखाता हूँ। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो डिवाइड इस वक्त हो चुका है वो ये है कि शहबाज शरीफ, हमारी जो इतलात हैं, वो पहले ये नहीं चाहते थे कि मरीम नवाज़ कंपेन चलाएं आज़ाद कश्मीर की, लेकिन मरीम नवाज़ भी अपनी बात पर डटी रहीं, और नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को पीछे किया और मरीम नवाज़ को कंपेन चलाने दी गई, जिसके बाद ऑब्वियसली अब ये आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हार चुके हैं। शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि जो पंजाब के मामलात हैं वो मरीम नवाज़ नहीं देखेंगी, वो हमज़ा शहबाज जो हैं वो देखेंगे। इस हवाले से शायद कोई आइंदा आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो मज़ीद सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। बहरहाल हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमज़ा शहबाज पंजाब को देखेंगे, और मरीम नवाज़ को, और मेरा ये ख्याल है कि यकीनन शहबाज शरीफ खुश भी होंगे मरीम नवाज़ जिस बुरे तरीके से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हारी हैं, क्योंकि वो ख़ुद को आगे लेकर आना चाहती थी ख़ानदानी सियासत में। शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान को, हमज़ा शहबाज को वो साइड लाइन करना चाहती थी, नीचे दबाना चाहती थी। लेकिन बहरहाल पंजाब के मामलात शहबाज शरीफ को ने हमज़ा शहबाज को सौंप दिए हैं, और अब जो मामलात हैं वो शहबाज ग्रुप के पास चले गए हैं। पीपी 38 की जो कंपेन है पहले भी शहबाज शरीफ की जानिब से ही देखी जाती थी, लेकिन अब मज़ीद यहाँ पर जो मामलात होंगे पुख्ता जो है वो ये चीज़ें हो चुकी हैं कि हमज़ा शहबाज जो हैं वही पीपी 38 की कंपेन भी देखेंगे। यहाँ पर जो भी मामलात होंगे यहाँ पर भी वो देखेंगे, बल्कि ओवरऑल पंजाब में भी मामलात जो हैं वो हमज़ा शहबाज शरीफ ये देखेंगे। मरीम नवाज़ को यहाँ से उन्होंने आउट जो है वो कर दिया है, और ये वो बड़ा सियासी बुर्ज है मरीम नवाज़ का, जिन्होंने एक किस्म का ख़ुद ही अपने आप को पॉलिटिक्स से आउट किया है। जिस तरह से वो एक फ़ेक बयानिया में उसको कहूँगा अपना लेकर वो चलती हैं, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, मामलात वो बातें वो काफ़ी सारी करती हैं कि ये हो चुका है, ये हो चुका है। कश्मीर के इंतखाबात आपके सामने हैं। हुक्मरान जमात जो कि आज़ाद कश्मीर में रही, उस हुक्मरान जमात का हाल ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल करने में वो कामयाब रही है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं, इनमें से बाज़ नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर पीटीआई बहुत ज़्यादा क्लोज़ गई, और सिर्फ कुछ सैकड़ों वोट से पीटीआई जो है वो हारी है। यानी कि इन 6 हलकों में भी पीटीआई ने बहुत टफ टाइम दिया मुस्लिम लीग नून को, लेकिन मुस्लिम लीग नून जीती। फिर इसके बाद जो हलके बड़े आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पहले कम थे, अब फिर बाद में वो हलके बढ़ाए गए, और जिस तरह से दो जगहों पर उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के भी खड़े हुए। ख़ास तौर पर अगर राजा फ़ारूक हैदर की बात करूं तो उनका जो हलका बढ़ाया गया, और इस मरतबा जिस हलके से वो लड़े भी थे, तो जब उनका एक हलका जब 2 हलकों में डिवाइड किया गया तो बहुत सारा उनका जो वोट बैंक था वो उनको वो वाला हलका दिया गया, वो वहाँ से खड़े हुए जहाँ पर सारा वोट बैंक उनका है। इस तरह से डिवीज़न जो है वो हुई है, और इसका ऑब्वियसली यही तासुर मिलता है कि राजा फ़ारूक हैदर को जितवाने के लिए ये चीज़ जो है वो की गई। नहीं तो अगर पूरा ओवरऑल एक हलका लिया जाता तो राजा फ़ारूक हैदर जो थे वो इस वक्त वो भी कहीं छुपे फिर रहे होते। लेकिन खैर एक तो ये एक मेरा, चूँकि मैं सारा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात देखता रहा हूँ, तो एक मेरी तज्ज़िया सा है
कि जो हल्का बनी है और ये चीज़ें मैंने देखी तो उसमें ये चीज़ जो है वो एक सामने आई है। बहरहाल PP38 वाज़ेह हो चुका है कि ये नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ यहाँ से जीतेगी। हालाँकि सुबहानी ख़ानदान यहाँ पर काफ़ी मज़बूत है। खुश अख्तर सुबहानी 2018 में यहाँ से जीते थे, अब उन्हीं के फैमिली मेंबर तारिक सुबहानी जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत मज़बूत थे, लेकिन आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद पासा जो है वो पलटा है और PTI के सईद अहमद बल्कि अब इस पोजीशन में है कि वो ये हल्का बआसानी, बल्कि मेरे ख्याल से एक बड़ी लीड के साथ वो ये हल्का जीतने की पोजीशन में आ चुके हैं। 2 दिन रह चुके हैं, 28 जुलाई को पोलिंग होनी है। जो भी अहम डिटेल्स होती रहेंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।